सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपके हमारे सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम प्राइस सेक्शन के सारे टॉपिक्स कवर करने की ट्राई करने वाले हैं। ये हमारी सीरीज़ अलग अलग पार्ट्स में रहने वाली है। मल्टीपल वीडियोस के थ्रू मैं आपको शॉर्ट वीडियोस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा अलग अलग कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियोस रहने वाली है किन के लिए और किसके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो रहने वाली है वो ट्रेडर्स के लिए जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ट्रेडिंग दो तरीके से, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर स्विंग। ये कॉन्सेप्ट जो है प्राइस एक्शन के, ये आपको मीडियम, स्मॉल और स्विंग ट्रेडिंग में काम आ सकती है। इसके अंदर हम कवर जो नहीं करने वाले हैं वो है फंडामेंटल एनालिसिस, वो है फिनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, ये सब हम कवर नहीं करने वाले हैं। हम प्योरली एंड प्योरली ट्रेडिंग जो कि प्राइस एक्शन के ऊपर होती है वो कवर करने वाले हैं चैप्टर वाइज। तो अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू है, आपको अलग से स्टडी करनी है, उसके लिए हम फ्यूचर में बनाने की ट्राई करेंगे। बट मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको बेसिकली प्राइस एक्शन, चार्ट ट्रेडिंग से लेकर अलग अलग टूल्स को यूज़ करना सिखा सकूं, ताकि आपकी मीडियम से स्मॉल टर्म ट्रेडिंग और जजमेंट साइकोलॉजी के साथ इम्प्रूव हो सके। तो एक एक करके मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। हमारा जो पार्ट 1 है, इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कवर करने की ट्राई करूंगा, ये सारे टॉपिक्स यहाँ लिख देता हूँ मैं। ट्रेंड, मूवमेंट या आपको रेंज, ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद आएगा डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट, एक ये हो जाएगा। उसके बाद हम समझेंगे एरिया ऑफ वैल्यू कॉन्सेप्ट। ये 3 टॉपिक्स मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने की ट्राई करूंगा और आपको समझाने की ट्राई करूंगा कि वो क्या, कहाँ पर, कैसे यूज़ आता है। तो सबसे पहले मैं बेसिक से शुरुआत करता हूँ। एक बार के लिए हम भूल जाते हैं कि स्टॉक मार्केट जैसी कोई चीज़ होती है। हम आ जाते हैं नॉर्मल एज ए कंज्यूमर। सपोज एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 100 है। अब इस प्रोडक्ट की प्राइस की मूवमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करती है? सिंपल सी बात है, आप कहोगे इसकी डिमांड पे। करेक्ट। डिमांड, सिंपल सी बात है, अगर डिमांड ज़्यादा है तो ही इसकी प्राइस बढ़ेगी। डिमांड अगर कम है तो इसकी प्राइस कम होगी। लेकिन ये जो डिमांड है, ये बनाता कौन है? बायर। करेक्ट। अब बायर ही है जो डिफाइन करता है कि मुझे चाहिए या मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे चाहिए तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। और लेकिन प्राइस ऊपर कब जाएगी? ऐसा तो नहीं है कि इसको जब भी चाहिए तो वो महंगा होता जाएगा। प्राइस ऊपर जाने का और एक रीज़न हो सकता है सप्लाई। सप्लाई मतलब देने वाला, जो कि होता है सेलर। अगर सपोज मैं कहूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, इसकी यूनिवर्सल सप्लाई अनलिमिटेड है, यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं कहूँ इसकी सप्लाई है अनलिमिटेड, तो क्या ये कितनी भी डिमांड आ जाए, क्या इसकी प्राइस बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक बायर की डिमांड फुलफिल करने के लिए हमारे पास सप्लाई अवेलेबल है। सो उस केस में क्या होगा, इसकी प्राइस इतनी नहीं बढ़ेगी, मार्जिनली बढ़ेगी, या हो सकता है ना भी बढ़े। मतलब इसके हम कह सकते हैं कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू क्रिएशन नहीं है, क्योंकि सप्लाई अनलिमिटेड है। वहीं अगर मैं बोलूँ बायर हमारे पास 4 है, लेकिन जो उसकी सप्लाई है वो लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब मैं 3 लोगों को ही दे सकता हूँ। तो क्या होगा? तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। यस, बढ़ेगी। 100 से 105, 110 भी जा सकती है। ये तीनों चारों लड़ेंगे कि मैं ज़्यादा बिड करूँ, मैं ज़्यादा बिड करूँ, मैं ज़्यादा बिड करूँ। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिसी भी चीज़ की सप्लाई अगर लिमिटेड है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेगी। सेकेंड सिनारियो, ये तो हो गया लिमिट सप्लाई। दूसरी चीज़ है कोई ऐसा प्रोडक्ट, जो कि रेयर है और बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ठीक है, रेयर है मतलब कोई भी ऐसी कमोडिटी हो सकती है जिसकी सप्लाई आगे जाके कम होने वाली है, या फिर आपका कोई प्रेशियस मेटल है, जैसे आप गोल्ड कह सकते हो,
गोल्ड ऐसी चीज़ है जिसका डिमांड हमेशा रहेगा, तो उसकी प्राइस आप जानते हो बढ़ती रहती है। सिंपल। तो अगेन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या सप्लाई का लिमिट में रहना एक ट्रिगर होता है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को और उसके प्राइस को बढ़ाने पे। एंड वाइसा वर्सा, किसी भी कोई ऐसा प्रोडक्ट उसकी सप्लाई अनलिमिटेड है या बहुत ही नॉर्मल प्रोडक्ट है जो इजीली अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है, उसकी डिमांड इतनी नहीं होगी, और डिमांड उतनी नहीं होगी तो उसका प्राइस भी वहीं का वहीं स्टेबल रहेगा। ये तो हो गया सप्लाई पर्सपेक्टिव से। दूसरी एक चीज़ आती है फियर या फिर न्यूज़। ये दोनों भी एक ऐसे सिचुएशन होती है जहाँ पे जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो एक्सपोनेंशियली मूव करती है अप या डाउन डिपेंडिंग ऑन न्यूज़। फॉर एग्जांपल, कल आपको न्यूज़ में आ जाए कि पेट्रोल के प्राइसेस या कोई भी कमोडिटी है, जवार है, बाजरा है, क्रूड ऑयल है, इसके रेट्स बढ़ने वाले हैं 10%, तो आप सब के सब पहुंच जाओगे उसको कलेक्ट करने में, उसको स्टोर करने में, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। रीज़न बीइंग डर प्लस न्यूज़। डर और न्यूज़ का जब कॉम्बिनेशन आता है तब उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। फिर इर्रिस्पेक्टिव उसकी सप्लाई फिलहाल लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, न्यूज़ है, डर लग रहा है, तो लोग ज़रूर रन करेंगे उसको बाई करने के लिए। फोमो जिसे हम कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो क्रिएट होगा और उसे बाई करने के लिए लोग जाएंगे, तब उसकी प्राइस बढ़ेगी। ये बहुत कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताने की ट्राई की है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी डेली लाइफ में भी अप्लाई होती है और ये सारी की सारी चीज़ें मार्केट में भी अप्लाई होती है टू डिटरमाइन डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल सी बात है, डिमांड किसी चीज़ की होगी उसका प्राइस ऊपर जाना है, सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस नीचे आना है। चलो, अब हम आते हैं हमारे सबसे पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसे हम कहते हैं ट्रेंड। ठीक है, अब ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड दो तरीके से हो सकते हैं। मैं यहाँ बाइफरकेशन कर देता हूँ। बुलिश या फिर अप ट्रेंड। अब ये ट्रेंड जो है किसी भी स्टॉक का हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, उसके मूवमेंट से। अब मूवमेंट क्या होती है? कोई भी स्टॉक का प्राइस आज 100 है, कल 102 हुआ, फिर 101 हुआ, फिर 105 हुआ, फिर वापस 101 पे आया, फिर 96 पे आया, फिर 93 पे आया, फिर 102 पे आया, 105, 110। सो दिस इज अ ट्रेंड। अभी ज़रूरी नहीं कि एक दिन का होगा, ये हो सकता है जनवरी हो, ये फरवरी का महीना हो, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ये अलग अलग महीनों के अलग अलग प्राइस मूवमेंट का ट्रेंड उसका है। तो आपको मोटा मोटी क्या समझ में आया कि ये स्टॉक या फिर ये कमोडिटी थोड़ा अप मूव गया था, फेब में थोड़ा करेक्ट हुआ, मार्च आने तक उसने अपना और डिमांड दिखाया और ऊपर गया, फिर मार्च अप्रैल मई तक वो नीचे आया कंटिन्यूसली, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया जून तक। अब आज हम बैठे हैं जून में या फिर जुलाई में। अब हमें डिसाइड करना है कि ये जो कमोडिटी है ये अप ट्रेंड में है कि नहीं। जी, अप ट्रेंड में दिख तो रहा है, क्योंकि जो प्राइस जनवरी को था वो जून तक आते आते 10 रुपये बढ़ गया, मतलब 10% ये ऑलरेडी अप है। ये तो हम आज पता लगा रहे हैं ना, यहाँ तो हम बैठे नहीं है, हमें तो आगे डिसाइड करना है कि क्या हो सकता है। देखो, अल्टीमेटली ट्रेंड इज ऑल्सो आइडेंटिफाइंग द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एवरीथिंग वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पे आपका डिपेंड करता है कि क्या हो सकता है। अब हम ऐसा कोई भी सीना ठोक के नहीं बोल सकता कि 120 जाएगा, या कोई नहीं बोल सकता कि वापस 100 पे आ जाएगा। भाई, प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब व्हाट आर द मोर देन 50% चांसेस ऑफ मूवमेंट फ्रॉम 110 प्राइस। सो सिंपल सी चीज़। अब ये जो ट्रेंड है 100 से 110 का 10% का, इससे ये तो समझ में आया कि अप ट्रेंड में है, बट ये क्लियर अप ट्रेंड नहीं है। ये 100 से 105 भी जा चुका है, इसने हमें 3 महीने पहले 93 भी दिखाया है, मतलब मोर देन 10% का डाउनफॉल भी दिखाया है। फिर इसने अपना अप मूव दिखाया है, और ये अप मूव जो है आप देख सकते हो बहुत स्टीप आया है विदाउट एनी डाउनफॉल। जैसे यहाँ पे ऊपर आया था, नीचे भी आया था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन ये जो ऊपर आया है ये एक स्टीप है, मतलब एक वन साइडेड मूव की तरह आया है। तो अब हमें यहाँ बैठे हैं जून के अंदर, अब हमें डिसाइड करना है कि आगे जाएगा कि नहीं जाएगा।
तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या नज़र आ रही है, प्रीवियस, इमीडिएटली प्रीवियसली क्या देखा गया, ये ऊपर तो है। चलो ये तो कंफर्म हो गया कि आज 6 महीने के टाइम फ्रेम में ये चीज़, ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, 10% ऊपर है। तो आप ऐसे स्टॉक को खरीदना पसंद करोगे कि बेचना पसंद करोगे? ऑब्वियसली हम इसको बाई करना पसंद करेंगे, करेक्ट है। बट कब बाई कब करना है? 110 पे करना है, या और ऊपर जाएगा तो करना है, या नीचे आएगा तो करना है? वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे वाले वीडियो में समझेंगे। मैं आपको मोटा मोटी ये समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, एक किसी भी चीज़ का ट्रेंड, उसकी प्राइस और उसके टाइम, कितने टाइम में वो ऊपर आया है और कहाँ से चढ़ के ऊपर आया है, बीच में उसने क्या क्या देखा है, वो एक आइडेंटिफिकेशन होता है ट्रेंड। सिमिलरली एक होता है बियरिश ट्रेंड, या फिर हम कह सकते हैं डाउन ट्रेंड। सिमिलरली उसका उल्टा एग्जांपल ले लेते हैं, 110 वाली चीज़ थी, 105 हुई, 102 हुई, 93 ऊपर गई, और थोड़ा ऊपर गई, और थोड़ा ऊपर गई, फिर 101 पे आया, फिर 100 पे आया। ठीक है, 110 से इसने शुरुआत की। तो अगेन यहाँ पे दिख रहा है नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब ये जो ऊपर आया है, ये यहाँ तक नहीं आ पाया, मतलब 110 नहीं आ पाया, 105 से ही पलट गया। तो दिस इज नोन एज बियरिश ट्रेंड, जिसे हम कह सकते हैं डाउन ट्रेंड। 110 पे शुरुआत हुई जनवरी में, जून जुलाई आते आते वो 100 का हो गया, मतलब 10-12% की इसमें गिरावट है। ठीक है, 10-12% की इसके अंदर गिरावट देखी गई है। तो ये होता है आपका बियरिश ट्रेंड। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बना रहा हूँ। अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेंड की। ओके, ये किसी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, 1000 रुपये। ये प्राइस ऐसे मूव हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया। ओके, सो आपको नेकेड आई से क्या समझ में आ रहा है? अब सपोज मैं बोल देता हूँ ये 1200 पहुंच चुका है, आपको नेकेड आई से क्या समझ में आ रहा है? ये जो शुरुआत हुई है 1000 से 1200 की, उसमें एवरी टाइम ये अपसाइड मूवमेंट के साथ हुई है। अब अपसाइड क्यों, डाउनसाइड क्यों नहीं? नीचे भी तो आया है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिसे हम कहते हैं हायर हाई एंड लोअर लोस। सो ये जो मूवमेंट थी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो मूवमेंट थी, इसको हम मार्क करेंगे H1, फर्स्ट हाई। फिर वहां से ऑब्वियसली कोई एकदम से तो ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा नीचे भी आएगा, इसको हम बोलेंगे L1, लोअर लगाया उसने। अब अगेन ये जो शुरुआत हुई थी यहाँ से, ये इधर तक नहीं आया, ये पलट गया यहीं से। ओके, चलो अच्छी बात है, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। अब इसको हम बोलेंगे H2। अभी H2 जो है ये H1 से ऊपर है, समझ रहे हो? मतलब सपोज ये अगर 1050 था, तो ये 1080 है, मतलब 30 रुपये ऊपर है। सो दिस हाई इज अबव दिस हाई, दैट मीन्स द स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसने अपना प्रीवियस हाई तोड़ा है, ये हाई के ऊपर निकल गया वो। इतना, ये जो पोर्शन है 30 रुपये का, उसने एक्स्ट्रा कमा के दिया है। चलो ये हमारा हो गया। अब हमने और 2 महीने निकाले, ये नीचे आया नीचे आया, इसने यहाँ पे L2 लगाया, मतलब लो, ये नीचे आया, बट कितना, यहाँ तक तो नहीं आया, यहाँ से पलट गया। क्यों पलटा? क्योंकि यहाँ पे इसका H1 था 1050 पे, ठीक है। तो 1080 से 1050 पे जब वो आएगा, तो वो लोग जो 1050 पे इसे नहीं खरीद पाए, जो 1080 पे इसको देख के रो रहे थे, वो यहाँ घुसेंगे कि चलो 1050 पे आ गया है, खरीदते हैं। इट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, जिसे हम कहते हैं बाई ऑन डिप्स। बाई ऑन डिप्स किया, तो यहीं से स्टॉक पलट गया, ये यहाँ तक नहीं आया, मतलब इसने अपना L1 टेस्ट नहीं किया। दैट मीन्स इट इज़ अ हायर लो। इट इज़ अ लो, बट इट इज़ हायर देन द प्रीवियस लो। ओके, सो अगेन यहाँ पे जो बैठे थे वो तो बैठे हुए ही हैं, यहाँ नए लोग एंटर हुए आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ फोमो, बाय ऑन डिप्स करते करते। तो उसमें और एक स्ट्रेंथ वाली मूवमेंट आती है, स्टॉक होते होते आता है H3 पे। तो H3 अब अगर आप देखो, ये आपका एक और हाई है। अब इसको हम दे देते हैं प्राइस 1100, मतलब ये स्टॉक 1050 से 1100 और 50 रुपये मूव कर चुका है। सो अगेन ये जो लोग थे ये प्रॉफिट में है, ये जो लोग थे ये भी आज प्रॉफिट में है।
करेक्ट। अब अगेन जो लोगों ने यहाँ मिस कर दिया, यहाँ मिस कर दिया, अब वो अगेन अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि यार कब नीचे आएगा, नीचे आएगा। अब दोनों के दोनों फोमो हैं, यहाँ वाले भी, यहाँ वाले भी। तो चलो अब सिंपल सी बात है, वो 1000 से वापस से 1200 तो नहीं हो सकता है। देखो हो सकता है, होने को यहीं से हो जाता, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अप मूव जो होता है ना, जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, वो ऑलवेज एक करेक्शन के साथ आना जरूरी है। क्योंकि अगर करेक्शन नहीं आएगी ना, तो दैट इज अ पैराबोलिक मूव। कोई भी स्टॉक अगर ऐसा मूव हो रहा है, ऐसा ऐसा, तो दैट इज नॉट वेरी वेरी हेल्दी फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है। तो जिसे अब अगेन यहाँ से इसे हम थोड़ी डाउनफॉल देखते हैं, नीचे आया, अगेन ये इसने एक लो बनाया है, इसको हम बोलते हैं L3। बट क्या इस लो ने प्रीवियस लो को तोड़ा? नहीं। ये 1000 से सपोज 1080 आया वापस, करेक्ट है, यही वाले प्राइस पे वापस आ गया। अब अगेन जो लोग यहाँ पे डर मिस हो गए थे, या ये लोग जो तड़प रहे थे कि यार हम बहुत महंगा हो गया, अब देख रहे हैं अरे 20 रुपये गिरा, खरीदो खरीदो, तो अगेन यहाँ से बाहर एंटर होंगे और ये ऊपर आएगा और आज आ जाएगा 1200 पे, करेक्ट। सो अगेन आप देख सकते हो 1000 से स्टॉक आ चुका है आज 1200 के करीब। तो ये उसने 20% का बुलिश ट्रेंड, बुलिश मूव दिखाया है, 20% का गेन दिखाया है। अब वो कितने में हो सकता है? वो एक मंथ में हो सकता है, एक वीक में हो सकता है, एक साल में हो सकता है। मेरा अल्टीमेटली कहना है बुलिश ट्रेंड, दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई अ बुलिश ट्रेंड। कोई भी चार्ट आप खोलोगे, जो हम आगे वाले सेशन में कवर करेंगे, वहाँ मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगा, अलग अलग टाइप के चार्ट्स, अलग अलग टाइप के टूल्स से आपको समझाऊंगा। लेकिन बेसिक आपको इतना समझ में आना चाहिए, आप किसे बुलिश कह सकते हैं, किसे बियरिश कह सकते हैं। सिंपल है, हायर हाई बन रहा है और पुराना लो जो है वो पिछले लो को नहीं तोड़ रहा है, ऊपर ऊपर बनता जा रहा है, दैट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में स्टॉक है। अभी जो नीचे आ रहा है, बोलोगे नीचे भी तो आ रहा है, नीचे क्यों आया? भाई नीचे आना ज़रूरी है, क्योंकि नीचे नहीं आएगा तो देयर विल बी डिस्पैरिटी इन प्राइसेस। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ अगर ऐसे छोटे छोटे एकदम पैराबोलिक मूव हो रही है ना, तो उसके बहुत हाई चांसेस होते हैं कि ये एक फेक मूव हो सकता है। कोई भी अच्छी चीज़ होगी ना, वो इस तरीके से कभी मूव नहीं करेगी। कोई भी पेनी स्टॉक होगा, कचरा होगा, वही हमेशा इस तरीके से मूव करता है, और फिर गिरता भी वो ऐसे ही है। तो जो लोगों ने मूड मूड में इधर फोमो में लिया होगा, उनका पैसा रातों रात जीरो भी हो जाता है। तो नेवर फॉल इन दीज टाइप ऑफ ट्रेंड्स, ऑलवेज ट्राई टू सर्च दीज ट्रेंड्स विच कम्स विथ हेल्दी करेक्शन, और जिसके अंदर प्रीवियस लोज नहीं टूट रहे हैं, दैट मीन्स बायर्स का प्रेजेंस है वहाँ पे। सो ये हमारा एक टॉपिक है। हाँ, तो हम यहाँ थे, ये नीचे क्यों आया? तो सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने 1050 में खरीदा होगा, आज वो देख रहे हैं 1100 है, तो कुछ लोग यहाँ के होंगे जो यहाँ पे एग्जिट कर रहे होंगे, अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहे होंगे। ठीक है, उन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और चले गए, तो उसकी वजह से नीचे आया। रीज़न 1। रीज़न 2, जो लोग ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि यार ये तो काफ़ी महंगा है, चलो उसको शॉर्ट करते हैं, उन लोगों ने उसको शॉर्ट भी किया होगा, तो रीज़न 2 ये नीचे आता है। या फिर डिमांड कम होती है, या कुछ न्यूज़ होती है, कुछ भी हो सकता है। बट हमें क्या देखना है, ये लो नहीं टूटने चाहिए पुराने। सिंपल सी चीज़ है, आपको हायर हाई, हायर लो, सॉरी लोअर लो मार्क करने हैं फॉर आइडेंटिफाइंग अ बुलिश ट्रेंड। ठीक है। सिमिलरली अब हम आते हैं बियरिश ट्रेंड पे। ठीक है, अब बियरिश ट्रेंड सिंपल सी बात है, उसका अपोजिट होगा, आपको ये जल्दी समझ में आएगा। कोई भी चीज़ 1000 रुपये की थी, उसने शुरुआत की, वो नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे दिखाई दी, फिर ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। सिंपल सी बात है, अगेन इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक। ठीक है, डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक, इसके अंदर क्या हम कभी बाई करेंगे? अरे सस्ता हो गया, बाई कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? नो नो नो। अब ये बाई कर लेते कि नहीं, वो कहाँ मालूम पड़ेगा। आज हम यहाँ पे हैं, हमारे पास तो ये प्राइस, आगे क्या होगा हमें पता नहीं है। लेकिन भाई इतना तो पता है ना, इसका प्रीवियस ट्रेंड क्या है। प्रीवियस ट्रेंड देख के ही व्यू बनाया जाता है, समझ रहे हो? तो प्रीवियस व्यू दिख रहा है कि सिंपल सा डाउन ट्रेंड है, इसमें जो लो लगाया है, ये L1 लगाया है, L2 लगाया है, वो अपने प्रीवियस लो को तोड़ता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। इसके जो हाई हैं, H1, H2, ये अपने पुराने हाई को भी नहीं तोड़ पा रहा है। मतलब बायर्स में इतना दम ही नहीं है कि ये इसको इसके ऊपर निकाल पाए। ये वाले बायर में भी इतना दम नहीं था कि इसके ऊपर निकाल पाए। तो तुम क्या एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे बाई कर रहे हो कि ये इसको निकाल देगा, एकदम ऊपर आ जाएगा? नो, इसके अंदर हमें कभी भी बाइंग पोजीशंस नहीं बनानी है। दिस इज अ डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक, जो कि फ्रेश लो लगाया जा रहा है, लो लगाया जा रहा है, लो लगाया जा रहा है, पुराना हाई नहीं तोड़ पा रहा है। सो ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम
मेकिंग बाइंग पोजिशंस इन दिस स्टॉक, ऑलवेज लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। इन टाइप के स्टॉक्स को शॉर्ट करना चाहिए, बाई नहीं करना चाहिए। और शॉर्ट कहाँ करोगे, यहाँ पे नहीं, ये टूटने के बाद। वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो आगे देखेंगे। फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया ट्रेंड क्या होता है। तो ये होता है ट्रेंड, ये पूरा जो है ना, ये यहाँ से लेके 1000 रुपये से 800 रुपये तक का ये था पूरा उसका ट्रेंड, 20% का नेगेटिव ट्रेंड। और इसको कहते हैं वेव्स, या फिर आप कह लो मूवमेंट। ठीक है, ये होता है मूवमेंट, ये मूव, ये एक मूव, ये एक मूव, ये एक मूव, बट ओवरऑल दिस इज अ ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड। तो ट्रेंड आपको समझ में अभी तक बेसिकली आ जाना चाहिए। तो 2 ट्रेंड मैंने आपको बता दिए, और एक तीसरा ट्रेंड भी होता है अगर आपको समझना है तो, जिसे हम कहते हैं साइडवेज। ठीक है, साइडवेज क्या होता है? साइडवेज मतलब यहाँ प्राइस खुला 1000 पे, ये 1000 पे खुला, 1200 पे गया, फिर 1000 पे आ गया, फिर ऊपर गया 1200, वापस 1000, 1200, 1000। तो आपको दिख रहा है इसके जो लोअर लोज है, सॉरी ये जो लोज है ये ऑलमोस्ट सेम है, और इसके हाइज भी सेम है। तो दिस इज नोन एज साइडवेज, मतलब स्टॉक में साइडवेज मूवमेंट है। ट्रेंड इज साइडवेज। क्या कहा मैंने? ट्रेंड जनवरी में भी 1000 पे था, मार्च में भी 1000 पे पड़ा है, मतलब कुछ मूवमेंट ही नहीं है, ना प्लस की ना माइनस की। तो दिस इज अ साइडवेज ट्रेंड, एंड दिस मूवमेंट, दिस वेव्स आर साइडवेज। अब रीजन क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है, हमने बुलिश पढ़ा, बुलिश में क्या था? डिमांड ज़्यादा था तभी ऊपर जा रहा था। बेरिश में क्या था? डिमांड कम था तो नीचे जा रहा था। अब इसमें डिमांड है, सप्लाई भी है उतनी, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, तो ये साइडवेज है। तो कैसा भी ट्रेंड आता है, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टॉक आपको ऐसा ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा ऐसा दिखेगा। कुछ स्टॉक आपको हो सकता है ऐसे दिखे फिर ऐसे हो जाए, फिर थोड़ा ऐसे दिखे फिर ऐसे हो जाए। सो दिस इज ओवरऑल स्ट्रक्चर, बट वॉट वी आर स्टडिंग इज ट्रेंड। तो हमने 3 टाइप के ट्रेंड पढ़े आज, बुलिश, बियरिश एंड साइडवेज। ठीक है, बियरिश, बुलिश एंड साइडवेज। तो ये तीनों आपको नेकेड चार्ट पे देखना है। जब हम चार्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपसे नई वीडियो में